चलिए जी, कल मैंने आपको थ्योरी बताई थी इस चीज की कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट या ही शुड बी हैविंग अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। सर ही शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन, मेजोरिटी से रिलेटेड 15 पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। ही शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें नटशेल में बात क्या निकल के आई थी सर? नटशेल में बात इतनी सी निकल के आई थी कि सर जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो तब वो साउंड माइंड का होना चाहिए, उससे पहले वो अनसाउंड माइंड का है, उससे बाद में वो अनसाउंड माइंड का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो तब साउंड माइंड का होना चाहिए, नंबर वन। सर ऐसा भी हो सकता है पर्सन टेम्पररीली ऑफ साउंड माइंड का हो या परमानेंटली ऑफ, टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड का हो, परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड का हो, टेम्पररीली ऑफ साउंड माइंड का हो। सर कोई भी सिचुएशन हो, अपने को तो एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। अपने को एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या? कि सर जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो तब वो साउंड माइंड का है, तो फिर वो बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। टेम्परली साउंड माइंड, टेम्परली अनसाउंड माइंड, परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड, परमानेंटली ऑफ साउंड माइंड। क्वेश्चन कैसा भी आपके सामने बॉल फेंके, गुगली फेंके, अपने को तो एक रूल अप्लाई करके देखना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तब वो साउंड माइंड का है या नहीं है, बस यही हमको यही चेक करना है, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो अनसाउंड माइंड का था, लेकिन ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में भी यदि उसने ऐसा एग्रीमेंट बनाया है जो उसके बेनिफिट के लिए है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आइए पढ़ना चालू करते हैं। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड काफी सारे हैं, चार पांच हैं। lunatic, idiots, drunken और intoxicated person, mental decay on account of old age, hypnotism, ये सब पढ़ते हैं। आइए चालू करते हैं। दक्ष अग्रवाल मीनिंग पढ़ वही सेक्शन 12। Yes, sir. A person is said to be of unsound mind for the purpose of making a contract if at अनसाउंड any नहीं, time. अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, अन क्यों लगा दिया इसमें? Sorry, sir. हम्म, Hmm. वापस पढ़। If at that Okay, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon its interests. अपॉन हिज ओन इंटरेस्ट, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वो उसे समझने की सिचुएशन में है, क्षमता रखता है, एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का उसके खुद के हितों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यदि ये वो उसके बारे में एक रैशनल जजमेंट, नॉर्मल जजमेंट ले सकता है, तो वो साउंड माइंड का है एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आइए पढ़िए। A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. अपने को तो ये देखना है जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तब आप साउंड माइंड के होने चाहिए, चाहे आप यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड के हो, ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड के हो, चाहे आप यूजुअली ऑफ साउंड माइंड के और ओकेजनली अनसाउंड माइंड के हो, उल्टा भी कर दो। अपना एक ही, जिसको कहते हैं ना कसौटी पे घस के देखेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब वो साउंड माइंड का था या नहीं। साउंड माइंड मतलब अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग a rational judgment as to effect of making that contract upon his own interest, तो फिर वो साउंड माइंड का है। एग्जाम्पल, A patient is in lunatic asylum who is at intervals of sound mind may make a contract during those intervals. जब वो बीच बीच में 20 घंटे में, 24 घंटे में 20 घंटे पागल रहता है, लेकिन 4 घंटे ऐसे इंटरवल्स आते हैं जब वो नॉर्मल रहता है, जब उसके पागलपन के दौरान नहीं पड़ते हैं, तो क्या वो उस दौरान बना सकता है? सर बिल्कुल बना सकता है। अब यही ऊपर जो लिखा हुआ है उसका उल्टा, एक ऐसा पर्सन है यूजुअली साउंड माइंड का है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, बीच बीच में कभी कभार ही पागलपंती के दौरे पड़ते हैं, तो वो कब नहीं बना सकता? व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तब नहीं बनाना है, बाकी टाइम भले ही बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है हमारा मिदुष मोदी, ठीक है। मिदुष मोदी नॉर्मली तो साउंड माइंड का है, लेकिन मिदुष यदि बीच में ड्रिंकिंग कर लेता है तो फिर वो टेम्पररी ऑफ अनसाउंड माइंड का है, उस दौरान नहीं बनाना है। अ सेम मैन हु इज ड्रंक,
He cannot understand the terms of the contract or form a rational judgment as to its effects upon his interest, cannot contract while he is in drunkenness state and such drunkenness last. तब तक नहीं बनाना है, बाकी टाइम भले ही बनाए. Now let's come to the types of persons of unsound mind. कितने तरीके के हैं सर? पहला है इडियट. सर जो जन्मजात दिमागी विकृति होती है जिसमें, उसको एक्चुअल में इडियट बोलते हैं. अपन अपने दोस्तों को भले ही क्या नाम है ये श्रेया कर्नावट अपनी दोस्त श्रेया बियानी को भले ही बोल दे इडियट है क्या, तो वो सच में इडियट नहीं है. वो इडियट का मतलब एक्चुअल में होता है कि जन्मजात मेंटल डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है. ठीक है, इसलिए किसी को भी इडियट बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलना. एक्चुअल मीनिंग ये होता है इडियट इज अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड बाय बर्थ. उसकी परमानेंट इनकैपेसिटी होती है. मेंटल फैकल्टीज नॉर्मल आदमी की ऐसी होती होंगी और इडियट की ऐसी होती होगी, बस अंदर इतना ही ग्रे मैटर या समझने की ऐसी ही क्षमता होती होगी. श्रेया बियानी अपनी दोस्त को बोल चैटिंग बाद में करे तेरे से. ठीक है, नेक्स्ट. अब हिज इनकैपेसिटी इज परमानेंट. ठीक है, उसकी परमानेंट इनकैपेसिटी होती है. ही कैन नेवर अंडरस्टैंड कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, उसका उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है. वो एक रैशनल जजमेंट कभी फॉर्म नहीं कर पाएगा या कर पाएगी. तो फिर क्या वो इडियट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं सर. एन इडियट कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसकी मेंटल इनकैपेसिटी परमानेंट नेचर की है. कभी भी वो साउंड माइंड का नहीं हो सकता. he can never understand a contract and make a rational judgment, तो he can never enter into a valid contract. ये होता है idiot. ठीक है, सेकंड आ जाते हैं ल्यूनाटिक पे. ल्यूनाटिक पढ़ भाई, कहाँ चला गया दक्ष अग्रवाल? हाँ sir. A lunatic is a person who is mentally deranged due to some mental strain or some disease of brain. Lunatic may have lucid intervals of sanity and insanity. He can enter into contract only during the periods when he is of sound mind. अब मान लो हमारा एंसिल फर्नांडिस है. ठीक है, वो इडियट नहीं है, बचपन से विकृति नहीं है, लेकिन बाद में उसको क्या हुआ, पागलपन के दौरे पड़ने लग गए. मेंटली डीरेंज ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन और सम डिजीज ऑफ ब्रेन. हो गई, कोई बीमारी हो गई होगी. ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेन आ गया. तो ल्यूसिड इंटरवल्स आते हैं सैनिटी के भी और इंसैनिटी के भी. कितना ल्यूनेटिक है, कितना पागल है, उस पे बताया था ना 20+4 या 4+20 कि दिन में 20 घंटे सही रहता है, 4 घंटे के इंसैनिटी के दौरे पड़ते हैं. उस दौरान नहीं बनाएगा, इस दौरान बना सकता है. या फिर ऐसा होता है 4 घंटे सही रहे, 20 घंटे पागलपन के दौरे पड़ते हैं. तो 4 घंटे जब सही है, उस दौरान वो सैनिटी के दौरे पड़ रहे हैं, मतलब सही है, उस दौरान बना सकता है, बाकी टाइम नहीं बना सकता है. सो ल्यूनाटिक में हैव ल्यूसिड इंटरवल्स ऑफ सैनिटी एंड इंसैनिटी. ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. ये तो यूनिवर्सल रूल है. साउंड माइंड के हो तभी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो. ठीक है, थर्ड आ जाओ ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन. अ पर्सन इन दिस स्टेट इज टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है, तो उस दौरान नहीं बनाना है, बाकी टाइम बनाओ. पढ़ ले भाई. Such persons are temporarily incompetent to contract when they are in effect of alcohol or drug. Thus, agreement made by such person are void. ठीक है, तो अल्कोहल या ड्रग, ड्रग आजकल ये ड्रग वर्ग भी चलने लग गए हैं, पता नहीं क्या क्या आने लग गया है मार्केट में. ठीक है, तो यदि आप उसके इफेक्ट में हैं तो नहीं बनाने. तो एग्रीमेंट्स मेड बाय सच ए पर्सन आर वॉइड. नेक्स्ट, हिप्नोटिज्म. कई बार हिप्नोटाइज भी कर देते हैं ना दूसरों को, हिप्नोटाइज भी कर देते हैं ना. तो उस हिप्नोटिज्म की स्टेट में क्या हम समझने की उस पोजीशन में होते हैं कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसका हमारे हितों पर क्या इफेक्ट होगा? नहीं सर, नहीं होते हैं. तो टेम्पररी इनकेपेसिटी हो जाती है जब तक आप हिप्नोटिज्म के इफेक्ट में रहते हैं, तो उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है. लास्ट है मेंटल डीके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज. मान लो, मान लो हमारी प्रिशा है, वो हो गई है 95 ईयर्स की. ठीक है, अब इस बेचारी को कुछ याद रहता नहीं है, मेंटल डीके हो चुका है इसका. आपने किसी बूढ़े लोगों को ध्यान देखा होगा ना कि यार उनकी दिमागी वो क्षमता चली जाती है चीजों को याद रखने की, समझने की. तो यदि उनका मेंटल डीके हो चुका है ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, समझने की क्षमता नहीं है कि वो क्या साइन कर रहे हैं. क्षमता है तो बहुत अच्छी बात है, क्षमता नहीं है रैशनल जजमेंट करने की कि वो क्या साइन कर रहे हैं, उसका उनके इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो फिर दे आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मेंटल डीके ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज.
उसमें भी यदि कुछ टाइम के ही दौरे पड़ते हैं, भूल जाते हैं, बाकी टाइम याद आ जाता है, तो जिस टाइम याद आ जाता है, जिस टाइम साउंड माइंड के उस टाइम बनाए। अदरवाइज परमानेंट मेंटल डीके हो चुका है तो फिर ना, नहीं करना, वो नहीं बना सकते। ठीक है, मैंने थोड़ा सा, हो सकता है आपके मॉड्यूल से कुछ ज्यादा ही बता दिया हूँ इन पॉइंट्स में, पर याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए। ठीक है भाई मितुष, समझ में आ गया? यस सर। सर ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये कैसे मुझे समझ में नहीं आएगा, है मितुष? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। चलो इफेक्ट पढ़ते हैं। पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। The agreement made by person of unsound mind are void. However, if agreement is for his benefit, it can be enforced. बेसिक बात ये है कि यदि अनसाउंड माइंड के आदमी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है सर? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। क्यों शुरुआत से गलत है? ट्री का राइट हैंड साइड ही देख लो यार। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिबल। एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिबल इफ इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? नो सर। सर जब ये वाला पोर्शन पूरा नहीं हो रहा है तो ये वाला पोर्शन पूरा नहीं हो रहा है, जब ये पूरा नहीं हो रहा है तो यहीं आके रुक गया, तो यानी कि वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, कभी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे पहुंचा ही नहीं। तो क्या कभी कानून में वॉइड एग्रीमेंट को आप एनफोर्स करा सकते हो? नहीं सर। ठीक है, तो इफेक्ट क्या है जनरली? तो सर जो एग्रीमेंट्स मेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर वॉइड एग्रीमेंट्स, बट हाउएवर इफ द एग्रीमेंट इज फॉर हिज बेनिफिट। उस क्यों बचाते हैं? क्योंकि यार उसको पता ही नहीं है कि वो क्या इफेक्ट बना रहा है। बट इफ इट इज फॉर हिज बेनिफिट इट कैन बी एनफोर्स्ड, उसे एनफोर्स किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। Agreement made by such person for buying necessaries of life for himself or his dependent are valid. For such an agreement, he is not personally liable, but his estate is liable. ये तो मैंने आपको बताया था ना, एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या? नेसेसिटीज एज टू लाइफ यदि किसी को प्रोवाइड करी गई है, किसको? हर किसी को नहीं, या तो माइनर को, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को, या इन पे कोई डिपेंडेंट है whom they are legally bound to support, उनको। मिस्टर एक्स ने किसी को भी नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी हैं, या कोई नेसेसिटीज एज टू लाइफ बेची हैं, या फिर कोई नेसेसिटीज एज टू लाइफ के लिए पैसा उधार दिया है, तो अब ये पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उस पैसे को चुकाने के लिए, बट इनकी प्रॉपर्टी या एस्टेट से मिस्टर एक्स अपना पैसा वसूल सकते हैं। हो गया टॉपिक पूरा? यस सर, सेकंड टॉपिक भी पूरा हो गया। तो सर अब इसका तीसरा और लास्ट पार्ट अपने को चालू करना है। क्या चालू करना है सर? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ ही इज अ मेजर एजेड पर्सन। यस सर, पूरा हो गया, माइनर वाले पॉइंट्स कर लिए अपन ने। इफ ही इज ऑफ साउंड माइंड, सर ये भी अभी कर लिया। If he has not been specifically disqualified by law, a person is said to be, sorry, competent to contract if he is a major aged person। ये भी and है, ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए। एक भी मिसिंग हो गया तो वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड इज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू मेक दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसको वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना किया गया है, तो फिर तो वो इनकम्पिटेंट आदमी हो जाएगा। और नहीं मना किया गया है तो वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। कैसे? इसका एक एग्जांपल देखो सर। जेल में पड़े हुए आदमी को टेम्प, यदि उसको कॉन्विक्ट है, वो कॉन्विक्ट का मतलब है कि सर उसको मतलब किसी काम में दोषी मान लिया गया और वो जेल में पड़ा हुआ है, तो फिर इजी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सर, जब तक वो जेल में, मान लो 4 साल की जेल हुई, तो इस 4 साल के दौरान उसको नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ही डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो वो वापस कॉम्पिटेंट हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी सजा खत्म कर ली है। ठीक है श्रेया बियानी, समझ में आ रहा है? जब जेल में हाँ वो सर। नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कविश। अरे कविश,
तो तेरे मतलब है ना, फोरहेड से ऊपर का ही मेरे को नजर आता है, बस तेरे बाल नजर आते हैं, कभी तेरा चेहरा नजर अरे नहीं आता है। सर वो बैठता हूँ तो वो ऐसा नीचे नीचे चले जाता जोर से बोल, क्या बोल रहा है? है। अरे वो बैठता हूँ ना तो फिर वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, वो धीरे ऐसे धीरे। ही बैठता हूँ तो अच्छा। फिर धीरे। मेरा हाथ धीरे धीरे मुंबई आके तेरे गाल तक आ गया तो क्या करेगा? या मैं प्रिंसिपल यहाँ बैठा हूँ मुंबई में, एक एजेंट अपॉइंट कर दूं कविश के लिए कि जाके रोज कविश को 2 डंडे लगाओ तो उसको याद रहेगा कि लैपटॉप का स्क्रीन सीधा रखना है या मोबाइल का स्क्रीन सीधा रखना है? कविश सीरियस हो रहे, कहने का मतलब है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे तेरा चेहरा निहारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इतना खूबसूरत चेहरा है कि नहीं है वो तेरी फ्रेंड ही बताएगी, मुझे क्या इंटरेस्ट है कि तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तेरे चेहरे से मेरे को पता पड़ेगा, बस इतना ही इंटरेस्ट है रे, और कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अब अपने को, जैसे जेल में पड़ा हुआ आदमी है, वो टेम्परली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि सर एक बंदे ने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करा लिया, तो सर वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए डिस्क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि वो किसके पास चली जाती है सर? ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर के पास में प्रॉपर्टी चली जाती है। फिर वो, मान लो इस इंसॉल्वेंट आदमी को 100 रुपए चुकाने थे, प्रॉपर्टी 20 रुपए की बची है, तो फिर ये ऑफिशियल रिसीवर जो है 20 रुपए की, रुपए में 10 पैसे 20 पैसे की सबको लौटाएगा। ठीक है, ये इसका काम होता है, इसलिए इंसॉल्वेंट आदमी अब अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालिफाइड। लेकिन सर बाकी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं इंसॉल्वेंट आदमी, कैसे? कहीं नौकरी या जॉब करनी है तो क्या वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा नौकरी करने का? सर ये तो बना ही सकता है। ठीक है, तो कुछ सर्कमस्टांसेस में कुछ लोगों को डिस्क्वालिफाई किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब है ना, जैसे मैंने इसमें आपको दो चीज बताई, देखो कॉन्विक्ट्स जो हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, इंसॉल्वेंट जो है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में ये 3 बातें और लिखी गई हैं कि ये 3 जने और हैं। इनके लिए मैं ये बोलूंगा, ये डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन एक दायरे में बना सकते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल बात होगी तो वो बता सकता हूं कैसे। कि सर देखो, कंपनी या कॉरपोरेशन है, अपना वो नहीं आया क्या आज? देवांश, वीडियो ऑन करो, दिशी सुहान जश, वीडियो ऑन करो रे, जल्दी करो। एंसल, देवांश कहाँ चला गया? और इधर ही वो लैग हो रहा है बहुत, तो आज नहीं हो सकता। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बता देवांश, एक कंपनी क्या काम कर सकती है? यदि मुझे देखना है तो मुझे कौन सी डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट देखना होगा? MOA का। ही इज राइट। सर आपको एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज देखना होगा। मान लो हमारे दक्ष अग्रवाल और कविश देसाई ने एक कंपनी खोली, दक्ष एंड कविश, दक्ष एंड कविश सीमेंट सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, या दक्ष एंड कविश सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को देखना है कि इनकी कंपनी क्या काम कर सकती है, तो मैं क्या देखूंगा? सर एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज देखूंगा। एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है, इस कंपनी के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ होगा कि ये कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग कर सकती है, ये कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग करने के लिए जगह किराए पे ले सकती है, सीमेंट ट्रेडिंग के लिए उधार ले सकती है, सीमेंट ट्रेडिंग के लिए जो भी जरूरी काम है ट्रक वगैरह खरीदना वो कर सकती है। ठीक है, और यदि इस कंपनी को सीमेंट ट्रेडिंग के अलावा मान लो कोई और काम करना है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो कोई कंपनी क्या काम कर रही है मुझे कहाँ देखना होगा? सर उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में देखना पड़ेगा कि ये कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। फाइन। तो सर कंपनी केवल एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा हुआ है उसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने की काबिलियत रखती है, किसी भी थर्ड पार्टी से वो ही काम कर सकती है, उसी के लिए काम कर सकती है जो ऑब्जेक्टिव एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, जैसे कि सीमेंट ट्रेडिंग। यदि इसके अलावा क्या कंपनी मिस्टर एक्स के साथ में यदि सीमेंट ट्रेडिंग लिखा हुआ है तो क्या टॉयज ट्रेडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है? नहीं सर, द कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ
to enter into any contract other than what is written in its object clause of memorandum of association. क्या ये पॉइंट समझ में आया? कंपनी या कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होते हैं। कॉन्विक्ट्स भी पूरी तरीके से डिस्क्वालिफाइड होते हैं क्या? नहीं सर, जब तक जेल में है तब तक नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने, जेल से निकलने के बाद में बना सकते हैं। सर जब तक जेल में है तब तक नहीं बनाने, जेल से निकलने के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सर उसका क्या होगा कॉन्विक्ट्स का? कि सर जो जेल में घुसने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए थे सर, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा बताऊंगा क्या होगा। इंसॉल्वेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से अलावा सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। कंपनी कंपनी सुनना, कंपनी एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा हुआ है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, बाकी के लिए नहीं बना सकते। एलियन एनिमी कौन होता है समझो। एक तो होता है वर्ड एलियन, वीडियोस ऑन करोगे भाई, कविश, दक्ष, श्रुति एंसल तो बैठे हैं, प्रिशा जल्दी से वीडियो ऑन करो, सुहान गोयल जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। दो टर्म समझो, एक तो टर्म है एलियन और दूसरा टर्म है एलियन एनिमी, दोनों में फर्क होता है। ये वो वाला एलियन नहीं है जो दूसरे ग्रह से आया हुआ हो, जादू जादू खेल रहा हो आपके साथ में। ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी, देखा था, जिसमें वो धूप खाता है जादू। हैव यू ऑल सीन दैट फिल्म? कोई मिल गया है? एंसल, एंसल तो सबसे पहले देखेगा ऐसी फिल्म है ना एंसल? ठीक है चलो। तो अब एलियन उसकी बात नहीं कर रहे हैं यार कि जो दूसरे ग्रह का प्राणी हो और यहाँ पर आया हुआ हो। हमारे लिए एलियन कौन है? कि सर ये मान लो इंडिया है, इंडिया में कोई दूसरी कंट्री का आदमी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का हो गया, जैसे कि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया, जैसे कि न्यूजीलैंड का हो गया, जैसे कि चाइना का हो गया, जैसे कि पाकिस्तान का हो गया। तो ये जो हमारे इंडिया में है, इनको हम क्या बोलेंगे? कि सर एलियन है। ओके सर, एलियन एलियन एनिमी कब बन जाता है? जब हमारे इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी वाली, विदुष मोदी, मोदी जी वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किसी कंट्री के खिलाफ, एक मिनट, आई एम सॉरी वर्ड बंद हो गया, एक सेकंड। सर जब हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट किसी देश, दूसरे देश के खिलाफ, मान लो पाकिस्तान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देती है, दूसरे देश के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देती है, तो फिर वो एलियन कौन बन जाता है? एलियन एनिमी। ठीक है सर। तो जब तक वार चल रहा है तब तक क्या नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने एलियन एनिमी के साथ में? सर नहीं बनाने हैं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो जाएगा। क्यों नहीं बनाने? क्योंकि मान लो एक इंडियन आदमी और एक पाकिस्तानी आदमी के बीच में यदि कोई इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो फिर क्या होगा? वो अपन भी कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी भी तो उसके अंडर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा। यस सर। तो फिर वो उस प्रॉफिट को कहाँ भेजेगा? सर अपनी खुद की कंट्री में भेजेगा, पाकिस्तान में भेजेगा। उसकी कंट्री उस प्रॉफिट से क्या करेगी? हमारे खिलाफ ही युद्ध लड़ने के लिए, हमारे खिलाफ ही युद्ध लड़ने के लिए उस प्रॉफिट को यूज करेगी। तो क्या हमें भेजना चाहिए? मतलब उस दौरान जब वार चल रहा है, एलियन एलियन एनिमी बन गया है, तो उसके लिए हमको उस दौरान नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने? नहीं सर, उस दौरान हमको, जब वार चल रहा है उस दौरान नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाने हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है सर। वार खत्म हो गया तब हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं क्या? यस सर, वार खत्म हो गया तब हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। सर वार शुरू होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं और परफॉर्मेंस का टाइम आ रहा है, जिसको जो देना था वो देने का टाइम आ रहा है, जितने वार छिड़ गया सर उनका क्या होगा? सर छिड़ने से वार छिड़ने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं
वो या तो टेम्पररीली सस्पेंडेड हो जाएंगे, जब तक वार चल रहा है तब तक वो सस्पेंड हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, या फिर परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। टेम्पररीली सस्पेंडेड और परमानेंटली खत्म मान लिए जा सकते हैं, जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से। ठीक है, तो जब तक वार चल रहा है या तो तब तक टेम्पररीली सस्पेंडेड या फिर हमेशा के लिए खत्म मान लिए जा सकते हैं, जैसा कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये बस याद रखने की बात है। या तो वार चल रहे, पहले जो बनाए हुए हैं वो वॉर के दौरान या तो टेम्पररीली सस्पेंडेड या परमानेंटली फिनिश्ड हो जाएंगे। ठीक है, वार के दौरान नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे, वार खत्म हो गया तो अब एलियन एनिमी में से वर्ड वापस एनिमी हट गया, तो फिर अब वो उसके साथ में एलियन के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट इसमें कि सर है ना, लेकिन कई बार वार के दौरान भी, जब वार चल रहा है, वार डिक्लेयर कर दिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके साथ में, तो वार के दौरान भी कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की जरूरत पड़ती है बेटा, पड़ती है, एनिमी कंट्री से भी पड़ती है। जैसे कि हम इंडियंस जो है वो पाकिस्तान से क्या खरीदते हैं, हम इंडियंस पाकिस्तान से क्या खरीदते हैं कि सर हम खरीदते हैं एक वो पिंक कलर का सॉल्ट आता है ना, रॉक सॉल्ट, ध्यान है आपको? यस सर, हम रॉक सॉल्ट खरीदते हैं। हम सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम खरीदते हैं। हम आयरन बनाने के लिए आयरन ओर खरीदते हैं उनसे। ठीक है, वो हमारे से क्या खरीदते हैं सर? वो हमारे से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सर उनके यहाँ मेडिसिन बनाने का कोई तरीका नहीं है, तो वो इंडिया से खूब मात्रा में मेडिसिन खरीदते हैं। ओके सर, तो है ना, कई बार कुछ चीजें इतनी जरूरी होती हैं जिनके लिए वार के दौरान भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो फिर सर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वार डिक्लेयर कर लिया, तो एलियन जो एलियन एनिमी बन गया है उसके साथ में कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करें? सर ऐसी सिचुएशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेके फिर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेके फिर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, अदरवाइज तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं ही बनाना है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? एलियन एनिमी वाला बोलो यस और नो, और कुछ छूट गया है तो अपन वहां कवर कर लेंगे जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तब। कॉन्विक्स वाला पॉइंट, इंसॉल्वेंट वाला पॉइंट, कंपनी या कॉर्पोरेशन वाला पॉइंट, एलियन एनिमी वाला पॉइंट, ये 4 पॉइंट समझ में आ गए? बोलो यस और नो, 4 पॉइंट समझ में आ गए सबको? यस सर। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको तकलीफ है इन पॉइंट्स में कि नहीं? सर आइए नेक्स्ट। सर फॉरेन सॉवरेन वाला पॉइंट क्या है? चलो ये लास्ट समझाता हूं, फिर अपन पढ़ना चालू करेंगे। आपको ध्यान है ना, आपको ध्यान है ना, हर कंट्री का, करीब करीब हर कंट्री का दूसरी कंट्री में एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, जिसको हम फॉरेन एम्बेसडर्स बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सुना है ये वर्ड? इंडिया का यूएस में बैठा होएगा, यूएस का इंडिया में बैठा होएगा, फॉरेन एम्बेसडर्स नंबर 1। सर फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमैट्स होते हैं, जो डिप्लोमैटिक पोजीशन पे होते हैं रे। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री इन इंडिया। ओके सर, तो सर क्या उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते क्या? अरे बना सकते हो, दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर वेरी मच क्वालिफाइड। कैसे? कि सर मान लो एक यूएस का मिस्टर एक्स है, वो यूएस के फॉरेन एम्बेसडर टू इंडिया है, तो वो इंडिया में बैठे हुए हैं मिस्टर एक्स हु इज ए अमेरिकन। ओके सर, मिस्टर एक्स को अपने घर के लिए फर्नीचर ऑर्डर करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो आए किसके पास में? वो आए हमारे जश शाह के पास में। जश शाह फर्नीचर में डील करता है। ओके, तो मिस्टर एक्स क्या फर्नीचर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में नहीं बना सकते क्या? इज ही डिस्क्वालिफाइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, फॉरेन सॉवरेन्स, फॉरेन डिप्लोमैट्स, पर्सन्स हु आर ऑन सच इंपॉर्टेंट पोजीशंस दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री इन इंडिया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? सर बना सकते हैं। फिर आपने उसको डिस्क्वालिफाइड की लिस्ट में क्यों डाला सर? अरे पूरी बात तो सुनो, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन कल को जज शाह को उनके ऊपर केस करना पड़ गया मिस्टर एक्स के ऊपर कि इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, या इन्होंने आधे अधूरे पैसे दिए, या मेरे साथ गड़बड़ कर रहे हैं,
कल को जज शाह को इनके ऊपर केस करना पड़ गया तो इसके जूते घिस जाएंगे। जूते घिसने का मतलब समझते हो, ये दौड़ता रह जाएगा, ये केस नहीं कर पाएगा। कारण है, फॉरेन सॉवरेन्स या डिप्लोमेट्स अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई इंडियन उनके ऊपर केस ठोक रहा है, यानी कि वो उस कंट्री को चैलेंज कर रहा है सीधा, जिसने उस आदमी को यहाँ पर भेजा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो सर जज शाह जो है वो यदि इस पे केस ठोकना चाहे तो वो दो ही सूरत में ठोक सकता है, दो ही सिनेरियो में ठोक सकता है। पहला, या तो ये पर्सन खुद अलाउ करे कि मेरे ऊपर केस ठोक दो, क्या वो कभी होगा? नहीं होगा। दूसरा, या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेवे कि देखो इन्होंने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब मेरे को इन पे केस करने की जरूरत पड़ रही है, पर ये केस करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी परमिशन चाहिए। जूते गिर जाएंगे, मिलेगी परमिशन? नहीं मिलेगी। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सर बना सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, लेकिन आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि सर केस करने की जरूरत पड़ गई ना तो सोरे सार आसानी से कर नहीं पाओगे, इसलिए इस लिस्ट में बस इसको जगह दिया है। कॉन्ट्रैक्ट जरूर बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक पढ़ना चालू करते हैं। पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स है 1 2 3 4 5। ओके, सेम लिंक पे एक बार आप सब जने वापस रीजॉइन कीजिए, सेम लिंक पे। तो आगे का करना स्टार्ट करते हैं।